दोस्तों एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और ये गाड़ी भगा रहे हैं। ये देखो लठ निकाल के लाए हैं। ये देखो ये लठ निकाल के लाए हैं। देखो लठ मार रहे हैं। और ये AU फाइनेंस के ये गाड़ी नंबर देखिए आप इसके वैगनआर का। ये रहे और ये दिन दहाड़े सरेआम बदमाशी कर रहे हैं। ये 3 लठ मारी है गाड़ी पे। मजनू के टीले से पीछा कर रहे हैं। ये देखो डंडा लेके ये देखो धिरा रहे हैं। ये देखो और ये गाड़ी का इनका वैगनआर का नंबर है। ये वैगनआर का नंबर है। मैं जाऊंगा, रुक जा, मैं जाऊंगा, तसल्ली रख, मैं जाऊंगा। तू पुलिस स्टेशन चल, अभी तू चल पुलिस स्टेशन, तू गाड़ी ले जा। अब लठ मारी है ना, कोई बात नहीं, पीट ले, तू पीटेगा ही ना। आज तू बदमाशी दिखा रहा था ना, फाइनेंसर बन रहा तू कार्ड दिखाइयो अपना, फाइनेंस का। लठ मारी है ये, देख लो बदमाशी इनकी सरेआम दिल्ली में कर रहे हैं। वजीराबाद मेन गेट ये है, लठ बजा रहे हैं गाड़ी में। वो तो शुक्र है कि गाड़ी में अपने आप को गाड़ी लॉक करके अपने आप को अंदर बंद कर रखा हूँ। हाथ कैसे उठाया था भाई, हाथ कैसे उठाया था, नहीं बोल रहा भाई। फिर 4 से मैं करने आऊंगा, 4 मिल करेगा तू। वो नंबर देखो ढक रहा है नंबर भाई। ये नंबर देखो, नंबर ढक रहा है। ये नंबर ढक रहा है मेरी गाड़ी पे। लठ इसका शकल देखो ये इस तरह से बदमाशी करते हैं। ये देखो ये भाग रहे हैं। ये भाग रहे हैं नंबर ढक के। ये AU फाइनेंसर बता रहे हैं अपने आप को। चल तू, ये भाग रहे हैं और पीछे से नंबर कवर कर लिया है गाड़ी का। ऐसे परेशान कर रहे हैं ये बहन। देखो कितनी। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप को देखकर समझ गए होंगे कि माजरा क्या है। जी हां, रिकवरी एजेंट हैं किसी बैंक के, जो कि गाड़ी मालिक से उसकी गाड़ी छीनने आए हैं पूरे गुंडानुमा तरीके के साथ। अभिषेक कुमार हैं, UP 12 GT4734 टैक्सी चलाते हैं। ओला उबर के साथ गाड़ी अटैच करके चलाते हैं। मारुति अर्टिगा गाड़ी है, 2017 मॉडल। गाजियाबाद में ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से ये गाड़ी फाइनेंस्ड है और 17,860 रुपए प्रति महीना इसकी किस्त है। जनरली इससे पहले जो हम देखते हैं कि ये जो रिकवरी एजेंट होते हैं ये गाड़ियों को हाईवे के ऊपर और शहर से काफी दूर गाड़ियों को रोकते हैं, किसी ढाबे के ऊपर या वैसे हाईवे के ऊपर। लेकिन ये जो घटना आप देख रहे हैं ये दिल्ली के अंदर की घटना है। जी हाँ, दिल्ली के तिमारपुर एरिया की घटना है। शाम के 5 बजे है। तो इस समय कुछ लोग वैगनआर के अंदर आते हैं। वहां पर आके अभिषेक कुमार को कहते हैं कि हम रिकवरी एजेंट हैं, तुमने गाड़ी की किस्तें नहीं भरी हैं। इतनी बात कहकर गाड़ी की चाबियां वहां से छीन लेते हैं उससे और उसके विरोध करने पर अभिषेक के उसको पीटा भी जाता है गाड़ी मालिक को। अभिषेक का कहना था उनको कि मैं मानता हूं कि मुझे जो किस्तें मेरी टूटी हुई है मैंने भरी नहीं है, लॉकडाउन के चलते कोई काम नहीं था, इसके लिए मैं किस्तें नहीं भर पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भरना नहीं चाहता हूं। मैंने बैंक को कई बार रिक्वेस्ट की है कि आप जो मेरा लोन है उसको रीशेड्यूल कर दो, यानी कि मेरी किस्तें छोटी कर दो, ताकि आने वाले दिनों में मैं एक एक करके अपना जो लोन है वो मैं उतार दूं। लेकिन बैंक ने यह बात उसकी नहीं मानी, अभिषेक का कहना है, और इतनी बड़ी किस्त भरने में वो नाकामयाब हुए क्योंकि काम नहीं है मार्केट के अंदर। काफी बातचीत हुई। उसके बाद ये जो आए थे रिकवरी एजेंट, उनका कहना था कि चलो ठीक है, तुम 5,000 रुपए दो, हम तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं, तुम्हारी गाड़ी अभी नहीं उठाएंगे। लेकिन उसका कहना था कि अगर मेरे पास 5,000 रुपए होते तुम लोगों को देने के लिए तो मैं बैंक में जमा ना करवा देता, कम से कम किस्त का कुछ हिस्सा तो जमा होता। इस बात पे वो और चढ़ गए और उसको पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसको मारा गया तो उसके बाद अभिषेक ने कहा कि ठीक है, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम लोग अपने ID कार्ड शो करो, मुझे पहले दिखाओ कि कौन सी बैंक की तरफ से तुम आए हो, क्या सच में तुम रिकवरी एजेंट हो या गुंडे हो, बिना वजह मेरी कार छीनने आए हो। इस बात का कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। वहां से वो भागना शुरू कर दिया और उसने ये भी कहा अभिषेक ने कि ठीक है, अगर तुम बैंक से आए हो तो इकट्ठा बैंक में चलते हैं, चलो साथ में चलते हैं। लेकिन इस बात पर वो भागने लगे, अपनी नंबर प्लेट छुपाने लगे गाड़ी की। लेकिन नंबर प्लेट उससे पहले अभिषेक ने नोट कर ली थी। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उन्हीं रिकवरी एजेंट्स की गाड़ी का नंबर है जो आए थे अभिषेक के साथ, जिन्होंने मारपीट की। ये किसी राम किशन के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। वैगनआर सेंट्रल दिल्ली के अंदर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है। अब हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि अगर उसको फाइनेंस कंपनी ने भेजा था
तो उनको भागने की जरूरत क्या थी। और भागते भागते उसकी गाड़ी की चाबी भी अभिषेक की गाड़ी वहां पर फेंक गए। तो उसके बाद अभिषेक ने चाबी उठाई, अपनी गाड़ी उनके पीछे लगाई और उनको बोला बार बार के चलो बैंक चलते हैं इकट्ठा या पुलिस स्टेशन चलते हैं, डर क्यों रहे हो। तो इस बात पर वो गाड़ी वहां से भगा कर ले गए। इसके बाद जब अभिषेक इस फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में पहुंचा और पूरा इंसिडेंट बताया कि इस तरीके से आपके रिकवरी एजेंटों ने मेरे साथ व्यवहार किया है, तो उनका कहना था कि नहीं, वो हमारे लोग नहीं थे। और इसके बाद पूरा मामला एक आधा दिन ठंडा रहा और उसके बाद दोबारा फिर से ये जो अभिषेक की गाड़ी थी वो चलती रोड से रिकवर कर ली गई और ये जो कंपनी है NBFC, इसने ये गाड़ी अपने कब्जे में ले ली है। कुल मिलाकर स्टोरी के अंदर बातें दो है। पहला तो ये है कि दिल्ली देश की राजधानी के अंदर इस तरीके से गुंडागर्दी के तरीके से गाड़ियों को रिकवर करने का काम चल रहा है। इससे पहले जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हाईवेज के ऊपर ये काम होता था। और दूसरी बड़ी बात इसके अंदर ये है कि अगर वो रिकवरी एजेंट थे तो भागे क्यों, वो ID कार्ड क्यों नहीं दिखाते ये लोग। और जब भी ऐसी कोई गुंडागर्दी होती है तो ये बैंक हो, NBFC हो, कोई भी बैंक हो, ये साफ होकर जाते हैं कि हमारे तो ये लोग ही नहीं थे। ये बहुत ही एक अजीब खेल चल रहा है। बार बार हम कहेंगे कि इसके अंदर RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री जिम्मेवार है, जिन्होंने इन फाइनेंस कंपनियों को खुली छूट दे रखी है। इस लॉकडाउन के दौरान इनका कोई साथ देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये गुंडागर्दी की जो घटनाएं वो पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। हम यहाँ पर आपको याद दिला दें कि 6 अगस्त 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था। तमाम देश की जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFC कंपनी, इनके नाम पर यह पत्र जारी हुआ था जिसके अंदर कहा गया था कि आप जो आपने लोन दे रखे हैं, एडवांसेस दे रखे हैं, उनको रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं आप। इसके अंदर छूट दी गई थी। हालांकि बैंक्स की ये मर्जी है किसी का लोन रीस्ट्रक्चर करें या ना करें, लेकिन क्यों नहीं करते, करना चाहिए। जहां पर बैंक को यह पता है कि पहले वो किस्तें भर रहा था व्यक्ति, सिर्फ लॉकडाउन के अंदर वो किस्तें नहीं भर पा रहा है, तो इसका मतलब सिंपल यही है कि सिर्फ लॉकडाउन के चलते उसके पास पैसे नहीं है, तो क्यों नहीं उसकी किस्त जो है वो छोटी कर दी जाती, जिसकी उसकी गाड़ी भी बची रहेगी और बैंक का जो लोन है वो भी उतर जाएगा। ये समझ से परे है। बैंक ऐसा क्यों कर रही है, NBFC ऐसा क्यों कर रही है, शायद सरकार का कोई भी दबाव इनके ऊपर नहीं है, यही वजह हो सकती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।